हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे एडवांस क्लाइमेटोलॉजी का पेपर, जो कि इसी साल का है 2024 का। ज्योग्राफी के तहत ये पेपर है, पेपर नंबर 2। ये पूरा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर ए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद सेक्शन बी में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर सी है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 400 में हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। उसमें भी 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए सेक्शन नंबर ए देखते हैं, जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। कौन सी जो मंडल है, जो परत है पृथ्वी के, जो वायुमंडल है, वो सबसे निकटतम कौन सी है? थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर आंसर है इसका। ठीक, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कारक है जो पृथ्वी पर तापमान को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑन हीटिंग। ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म करने पर जलवाष्प वायुमंडल में प्रवेश करती है, वो बेसिकली हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है, जिसके द्वारा हमारा ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वाटर फॉल्स टू द ग्राउंड इन लिक्विड, सॉलिड एंड फ्रोजन फॉर्म। इसका आंसर बेसिकली हमारा प्रेसिपिटेशन है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। विच हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द रेनफॉल एज द बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। ठीक, इसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना था। इसके बाद हमारा था, द वर्ड मौसम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द वर्ड मौसम विच इज अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये बेसिकली हमारा अरेबिक लैंग्वेज से हमारा मौसम वर्ड आया, मौसम वर्ड मौसम के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन था, वेयर कैन वन फाइंड अ वाइड डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन इंडिया। ठीक, इस आंसर को आपको। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल। इसमें से कौन सा मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल है? ठीक, अब आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेन ड्यूरिंग विच सीजन। ठीक, आपको आंसर करना था। इसके बाद हमारे आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 150 वर्ड्स में लगभग लिखना है, हर यूनिट से एक करना है। पहली यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिथोस्फीयर और कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट, इसमें से एक अटेम्प्ट करना है। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 2, जिसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं कंडेंसेशन, सन और साइक्लोन, इसमें से एक लिखना है। फिर हमारा यूनिट नंबर 3 आ जाता है, जिसमें हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर सदर्न ऑस्ट्रेलेशन के बारे में बताना है। फिर यूनिट नंबर 4 आ जाता है, जिसमें हमें सिटी क्लाइमेट या एसिड रेन के बीच में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब हमारा आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 400 वर्ड्स में लिखना है लगभग। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इल्यूसिडेट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में बताना था आपको। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, सब के बारे में डिस्कस करना था डिटेल में। व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड इम्पैक्ट ऑन द वेदर। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बेसिकली डिस्कस करना था। इसके 4 टाइप्स हैं, सरफेस इन्वर्जन, मैकेनिकल इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना था। अगर आपको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, आप मेरी क्लाइमेटोलॉजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर आ गया हमारा यूनिट नंबर 3, उसका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एन एयर मास ऑरिजिनेट। एयर मास कैसे ऑरिजिनेट होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। डिस्कस द फैक्टर दैट लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस। एयर मासेस के मॉडिफिकेशन के फैक्टर्स को डिस्कस करना था डिटेल में। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन हमें दे रखा था, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड देयर ओरिजिन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताना था, कंडीशंस को बताना था इसके ओरिजिन के लिए, जैसे कि 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म वाटर ओशनिक बॉडी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बेसिकली ओशनिक वाटर या वाटर्स पे ओरिजिनेट होते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं।
फिर आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3। उसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्रिटिकली इवेलुएट Thorne-Waite's criteria of classification of climate. Give a detailed comparative account of tropical rainforest and savanna climate. इसके बारे में हम जल्दी से वीडियोस बनाएंगे। फिर यूनिट नंबर 4 आ गया हमारा। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बायोक्लाइमेटोलॉजी। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करना था, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन्स पे क्या है उसको डिस्कस करना था। What are the evidences of climate change? How do we reconstruct past climates? जो climate change है उसके evidences के बारे में डिस्कस करना था, और हम जो past climate है उसको कैसे reconstruct कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करना था। आई होप आपको पेपर समझ आया हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड जय हिंद दोस्तों।